जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। और वर्तमान समय में भी जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अब आपको लगेगा कि बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम इतना सा समझ लेते हैं कि हमारे शास्त्र ग्रंथों के अंदर जो कुछ भी वर्णन दिया गया है महापुरुषों का, ईश्वर का, परमात्मा का, उनके जीवन का कौन सा कालखंड उसमें वर्णित है, आपको बात बहुत आसानी से समझ आएगी। भगवान राम के जीवन की कौन सी ऐसी बात है जो रामायण के अंदर वर्णित है और आपको लगता है ये तो भगवान के जीवन की बहुत अच्छी घटना है। उनको जीवन के अंदर जितने भी कष्ट सहने पड़े, रामायण पूरी उससे भरी पड़ी है। भगवान का वनवास, सीता हरण, लक्ष्मण का शक्ति बाण, कैकेयी के द्वारा उनको वनवास दिया जाना, यानी पूरी रामायण के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान के जीवन के अंदर चैलेंजेस ही देखने को मिले हैं। लेकिन इसके बाद भी हम उसको पढ़ते हैं और उससे सकारात्मकता लेते हैं। यानी जीवन के अंदर जो कुछ भी घटित होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को परिवर्तित करने का काम करता है। और इसीलिए वर्तमान के अंदर भी जो कुछ हो रहा है वो इस संसार को बदलने के लिए है। और बदलाव जो प्रकृति करती है, परमात्मा करता है, ईश्वर करता है, वो कभी भी गलत होता ही नहीं है। लेकिन दर्शकों, इसी घटनाक्रम के अंदर बहुत से ऐसे सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति भी होते हैं जो उन घटनाओं के अंदर अच्छी चीजों को ढूंढते हैं। आप देखिए, भक्ति भाव से भगवान राम को मानने वाले लोग उनके इस जीवन को कैसे लेते हैं। ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। आपने सुना होगा, भजन सुना होगा। यानी भगवान के बाल्यकाल के अंदर भी उनकी लीलाओं को वो लोग श्रवण करके अपने जीवन के अंदर सकारात्मकता लेकर के आते हैं। यही एक बहुत बड़ी सीख हमें अपने जीवन में लेनी चाहिए। यानी परिस्थितियां जैसी मर्जी हो, हमें उन परिस्थितियों से क्या लाभ मिल सकता है, हमें सदैव उस और ध्यान देना चाहिए। अब जैसे वर्तमान की मैं बात बताता हूं कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक गुरु चांडाल योग रहेगा। और ये आज का एक वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, उसके संदर्भ में मैं आपको आज बात जरूर बताऊंगा। मुझे किसी ने फोन करके कहा कि हमें बहुत चिंता है कि आपने कहा है कि 6 माह गुरु चांडाल योग बनेगा और जो लोग बच्चे पैदा होंगे उनके जीवन में इसका स्थायी प्रभाव होगा। तो हम बहुत चिंतित हैं क्योंकि हमारे घर में तो एक नन्हा बालक या बालिका आने वाली है और हमें उसकी कुंडली के अंदर ऐसा योग मिलेगा, तो चिंता होना स्वाभाविक है। और आज का ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि कहीं पर हमें अगर कुछ अनिष्टकारक चीज दिख रही है तो उसके साथ में कुछ पॉजिटिव भी जरूर होता है। अगर जीवन के अंदर हमें बुराइयों का एहसास नहीं होगा तो हम अच्छाइयों की कद्र कभी नहीं करेंगे। जीवन के अंदर अगर सृजन है तो संहार भी जरूर होता है। अगर मृत्यु है तो मृत्यु के बाद जीवन भी जरूर होगा। अगर मृत्यु नहीं होगी तो अगला जीवन कैसे होगा, और जीवन है तो मृत्यु भी तो असंभावी है। इसीलिए जीवन के अंदर कभी भी आप ये ना सोचें कि जो परिस्थिति हमें मिल रही है ये नकारात्मक है तो ये पूर्ण रूप से नकारात्मक है, ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि उस नकारात्मकता में भी सकारात्मकता छिपी हुई होती है और यही सकारात्मकता ढूंढना हमारा पहला दायित्व होना चाहिए। क्योंकि जीवन के अंदर पल प्रतिपल जब से हम पैदा हुए हैं तब से ही हम मृत्यु की ओर अधिक निकट जा रहे हैं। हमारा हर एक दिन हमें अपने मृत्यु की ओर लेकर के जा रहा है, ये भी तो सच्चाई है। लेकिन हर दिन हमें अपने जीवन के अंदर एक नया अनुभव देता है, खुशियां भी देता है।
ये भी तो एक सच्चाई है। अब हम किस चीज को देखते हैं, ये हमारा दृष्टिकोण है। हम बर्थडे मनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि हम एक साल और बड़े हो गए, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारे जीवन का एक साल कम भी तो हुआ है। लेकिन उस दिन हम नकारात्मक भाव नहीं रखते, बल्कि सकारात्मक भाव से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यही सकारात्मकता हमें अपने जीवन में रखनी चाहिए। इसीलिए दर्शकों, 6 माह के लिए यदि कोई ब्रह्मांड में योग बनेगा, तो उस योग का प्रभाव तो 6 माह के लिए रहेगा, ये बात तो निश्चित है। यानी इन 6 माह के अंदर इस संसार के अंदर जो भी पैदा होगा, उन सब की कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग स्थायी तौर पर स्थित होगा। लेकिन ये गुरु चांडाल योग हर व्यक्ति के लिए खराब नहीं होगा। यानी 12 लग्न जो बनेंगे, उनमें ये गुरु चांडाल योग कुछ लोगों के लिए शुभ भी होगा और कुछ लोगों के लिए अशुभ भी होगा। जिन लोगों के लिए अशुभ होगा, वो अपने जीवन में वो कृत्य करेंगे जिससे समाज को नुकसान हो। लेकिन जिनकी कुंडली में ये गुरु चांडाल योग शुभ होगा, वो इस संसार के अंदर बड़े परिवर्तन भी करेंगे। ये सामर्थ्य भी उन्हें जरूर मिलेगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं मेष लग्न का कोई जातक पैदा होगा, तो उसकी कुंडली के अंदर मेष राशि के अंदर गुरु चांडाल योग पैदा होगा, अर्थात लग्न के अंदर ही युति बनेगी। अब जब लग्न के अंदर युति बनेगी, तो वो व्यक्ति विद्वान भी होगा और शार्प माइंडेड भी होगा, इशारों में चीजों को समझने वाला भी होगा। यानी वो ज्ञानी व्यक्तियों के साथ ज्ञानता पूर्ण बात करेगा, ज्ञानियों की तरह उनका व्यवहार उसके साथ होगा। लेकिन जो दुष्ट लोग होंगे, उनसे किस तरह से पेश आना है, ये सामर्थ्य भी उस व्यक्ति के अंदर होगा। यानी अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा बर्ताव करना, ये सामर्थ्य वो व्यक्ति लेकर के पैदा होगा। यानी जैसे को तैसा, ऐसी सोच वाला व्यक्ति होगा। अब समाज के अंदर ऐसे लोगों की भी तो जरूरत होगी। यानी सभी लोग शरीफ होंगे, तो दुष्टों को समझाने वाला भी तो कोई चाहिए, और सभी लोग दुष्ट होंगे, तो फिर ये संसार अच्छे लोगों के लिए कहां बचेगा। इसीलिए परमात्मा इस धरा पर जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बना करके लोगों को भेजता है, तो हर तरह के गुण लेकर के व्यक्ति इस धरा पर पैदा होते हैं। इसीलिए सकारात्मकता के साथ हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि ये परिवर्तन हमारे लिए कैसे शुभ हो, हमें केवल अपनी दृष्टि उस दिशा में रखनी चाहिए। इसीलिए गुरु चांडाल योग योग्य व्यक्तियों को भी पैदा करेगा, तो कुछ दुष्टों को भी पैदा करेगा। देखना यह है कि आने वाले समय के अंदर जब ये लोग युवा होंगे और अगली पीढ़ी का नेतृत्व करेंगे, तब यही लोग होंगे जो मानसिक तौर पर अपने अपनी क्षमताओं का अपने अपने आधार पर प्रयोग करेंगे और समाज को 2050 में एक नई दिशा देने का काम करेंगे। इसीलिए परमात्मा का कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चलता है, सहजता से होता है और किसी बड़े परिवर्तन के लिए होता है, और उसे हमें सहजता से स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसके प्रति हमें डर का भाव लेकर आना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत स्पष्ट तौर पर साधारण शब्दों के अंदर प्रकृति के नियमों को आपके सामने डिकोड किया है कि जीवन के अंदर परिवर्तन ही महत्वपूर्ण है और परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए जीवन में जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इसी दृष्टिकोण से हमें जीवन को बिताना भी चाहिए, व्यतीत करना चाहिए और उसके हर पल का मुकाबला करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।